बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़ुनैरा माहम ने कॉल की है बुशरा शकील को। क्या बातें इसके अंदर हुई है, नंबर 1 ये डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर FIA ने आज जो है बुलाया था ज़ुनैरा माहम को, वहाँ पे ये पेश क्यों नहीं हुई और कौन कौन से लोग वहाँ पे मौजूद थे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर जो झूठे यूट्यूबर्स हैं जिनका हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर है, उन्होंने अब माफ़ी तलाफ़ी शुरू कर दी है। जी हाँ, मेहंदी काज़मी इनडायरेक्टली जो है उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए बड़ी बड़ी पेशकश सामने रख दी है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 2 आदमी तो ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा फ़ोन करके ये कहा है कि हमें इस मसले से निकाले, सॉर्ट आउट करें हमारा मामला, हम इसके ऊपर अब मज़ीद काम इस तरह नहीं करेंगे। तो उनके नेम लेना मैं अभी मुनासिब नहीं समझता। अगर दोबारा वो वीडियो करेंगे तो इंशाल्लाह नेम भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन ये जो टोला है यूट्यूबर्स का जो गंद बकता है, रात को महफिल सजा के बैठता है एक, और मुख्तलफ़ लोगों की इज़्ज़तों को उछालता है, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगना शुरू कर दी है। जी हाँ, कल जो है ज़ुनैरा माहम ने कॉल की है बुशरा शकील को। बुशरा शकील के बारे में बता दूं थोड़ा सा, ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने रिपोर्टिंग की है जो मुगवी बच्ची का केस है इस हवाले से। और जो ज़ुनैरा है इन्होंने बुशरा शकील के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, गंदे तरीन जो गलीज़ इल्ज़ामात हैं। रात को जो एक इनका बैठता है 3-4 पैनल जो इनके बैठते हैं, उनमें एक साहब हैं, उनकी जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो उनकी जानिब से एक FIA के अंदर एप्लीकेशन दी गई थी। स्पेशली उनकी जो माँ है बुशरा शकील की, उनको इसमें टारगेट किया गया था और ट्रांसजेंडर से मुशाबहत उनकी की गई थी ज़ुनैरा माहम की जानिब से। अजीब किस्म के लोग हैं और उनकी माँ को नहीं छोड़ते और उनके जो वालदैन हैं वहाँ तक जाते हैं। हालांकि अगर आपकी लड़ाई भी है, तो अगर आपकी ज़ात की आपस की लड़ाई है, तो मेरा ख़्याल है कि उसके अंदर वालदैन को इन्वॉल्व करना ये किसी को भी ज़ेब नहीं देता। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा उनके घर का माहौल है और वही वो चीज़ें आके TV के ऊपर भी शो करते हैं, YouTube के ऊपर भी शो करते हैं, वही चीज़ें उन्होंने शो की हैं, लेकिन आप भुगतना पड़ रहा है। तो आज उनकी पेशी थी। अच्छा, जब कल कॉल की गई ना, तो एक बड़ा हमें लगा कि ये क्या हो गया कि ज़ुनैरा ने कॉल कर दी बुशरा शकील को। और बुशरा शकील की जो बेटी है, मैं आपको बता दूं कि वो हॉस्पिटल के अंदर है, उनकी तबीयत कुछ नासाज है जिसकी वजह से उनकी जो बेटी है वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। तो इनकी जानिब से कॉल की गई और कहा गया कि देखें, इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और उसके बाद जो वो साहिब हैं जो बड़ा बोलते हैं उनके प्रोग्राम के अंदर, एडवोकेट अली जाफ़री, उनकी हवा भी कल जो है ना वो अहमद शेर जट ने जो है ना निकाल दी थी जब वो पेश हुए थे इसी केस के अंदर लाहौर अदालत के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने वक्त मांग लिया मज़ीद कि मुझे वक्त दिया जाए, मेरी तैयारी नहीं है। इस किस्म के तो लोग हैं, भोंडी हरकतें करते हैं आके यूट्यूब के ऊपर, और जब इनको अदालत के अंदर जो है ले जाया जाता है कि आएँ जी ज़रा सामने आएँ अदालत के, तो वहाँ पे ये इतने घटिया लोग हैं कि टाइम मांगते हैं अदालत से कि हमें टाइम दिया जाए, हमारी तैयारी नहीं है। तो ये तो वो साहब हैं, इनकी तो पहले ही हवा निकल चुकी है। तो इन्होंने भी फ़ोन किया है और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे FIA तहकीकात कर रही है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसने भी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। अब इन लोगों की नींदें जो है ना वो हराम होती जा रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कैसे लोगों के पाँव में पड़ के माफ़िया मांगते हैं। आज FIA के अंदर क्या हुआ है जनाब, FIA के अफसरान इनको कॉल करते नहीं हैं कि आएँ भाई, ये जो आपने वहाँ पे बक की हुई है अपने YouTube चैनल के ऊपर, आएँ ज़रा डिफेंड करें जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं बुशरा की वालदा के ऊपर। या असद जाफ़री साहब एक जो इनके शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड एक एप्लीकेशन लेके गए हुए हैं कि इन्होंने वो जाली बनवाया हुआ है शनाख्ती कार्ड 24 साल वाला, और असल में है इनकी एज को 35 साल है, ठीक है। तो इनको जब कॉल की गई वहाँ पे, तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया और पूरा मीडिया वहाँ पे जो है वेट करता रहा इन लोगों का कि आएँ भाई, जो आएँ बाएँ शाएँ वहाँ पे आप मारते हैं यूट्यूब के ऊपर बैठ के और लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, ज़रा आएँ FIA के अंदर उनका जवाब दे सबका उन चीज़ों का। तो इनकी जानब से जनाब खामोशी
कोई किसी किस्म की मैं आपको बताऊं कि इन्होंने वहाँ पे कोई इनका नुमाइंदा नहीं गया, कोई इनका वकील नहीं गया, और बाकायदा जो FIA के अफसरान हैं उन्होंने कॉल की है ज़ुनैरा माहम को, लेकिन कॉल जाती थी, उठाते नहीं थे। उसके बाद जो सोहराब बरकत है उनकी जानब से कहा गया कि मैं भी इनको कॉल कर रहा हूँ, मीडिया इनका वेट कर रहा है, भाई आएँ, आके डिफेंड करें। जो बातें वहाँ पे की हैं, उल्टे नाम ले लेके बर्बाद कर दिया लोगों को आपने। किसी को आप कह रहे हैं कि ये तो पेशावर के लोगों की, पठानों की स्वीट डिश है। अच्छा, ऐसी बातें ना जब कोई फ़ीमेल करती है ना तो बड़ा अजीब लगता है। पता नहीं इसके घर की तरबियत कुछ इस तरह की है, और उसके जो वालिद हैं उसके ऊपर नुक्ताचीनी करना, जो स्पेशली जो मुग़विया बच्ची की वालदा है उसको ये कहना कि आपका तो शबाब ख़त्म हो गया। मतलब क्या तरबियत की आपके वालदैन ने? ये तरबियत की है कि आप दूसरों के जो वालदैन हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाएं, और फिर ये कहना कि आपकी अभी 2 बेटियां बाकी हैं। अजीब किस्म की साइकिन लोगों की, और इतने गंदे लोग हैं जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैंने इनकी स्टार्टिंग में तो मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि मैंने इनकी वीडियो देखना स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बाद मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इकरार के ऊपर कि आप जो है आयशा इकराम के ऊपर आपने माफ़ी मांगी थी। देखें, जो गलती पर होता है या जिसका ज़मीर बड़ा होता है, जिसका ज़मीर इजाज़त देता है कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वो माफ़ी मांगता है अगर वो गलत हो तो। आपका तो ज़मीर मुर्दा हो चुका है ना, आप तो माफ़ी मांगने वालों में तो है ही नहीं। आपने कहा था कि मैं अगर ये केस ऐसे हो जाए तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। अब देखें, वो जेल के अंदर हवा खा के तो आ चुके हैं, इससे ज़्यादा क्या ज़लालत होगी उन लोगों की, तो आप उनको आज भी डिफेंड कर रहे हैं। तो ये तो ज़रफ़ की बात है ना अपने अपने कि कौन कितनी माफ़ी मांगता है, लेकिन अभी तक इनकी जानब से माफ़ी नहीं मांगी गई। लेकिन आप देखेंगे कि FIA के अंदर जब इनकी दोबारा पेशी होगी, आज तो ये पेश नहीं हुए। FIA की जानब से जो अफसरान हैं इनको कॉल भी की गई है, लेकिन इनकी जानब से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया, और ना ही वो कॉल पिक की गई है कि कम अज़ कम कॉल तो पिक करें। उसके बाद जो अब नई एक चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि ये लोगों को बुलाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके नाम पर ये लोगों की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो करते हैं। पहले भी इकरार की जो कॉल है ये लीक कर चुकी हैं। इसी तरह से उनके SMS जो पर्सनल मैसेज हैं वो जो है लीक कर चुकी हैं। इसके साथ साथ अब जो है दोबारा से इन्होंने ये वही काम स्टार्ट कर दिया है। एक बड़ा इंकशाफ अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इस जो ख़बर जिसने दी थी, जो मुखबर था, जिसने बताया था कि ये कहाँ कहाँ से लड़की होकर गई है, उसको धमकियाँ दी जा रही हैं, और उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो ज़ुनैरा माहम, AD मलक, ज़हीर और शब्बीर के ऊपर लगाया कि अगर मुझे होता है कुछ तो ये लोग ज़िम्मेवार होंगे। ये सहाफ़ी है या क्रिमिनल है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अपने आप को पहले इस चीज़ को बता दें कि क्या ये सहाफ़त कर रहे हैं या फिर जो क्राइम है उसमें ये मुलव्वस है ये लोग। क्योंकि नाज़रीन, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने इनके जो लिंक्स जो हैं वो ब्लॉक किए हुए हैं, उन जो वीडियोज़ हैं खुद ये लोग डिलीट कर चुके हैं। मतलब अगर कोई बंदा अपने चैनल से वीडियो डिलीट करे तो इसका मतलब यही हुआ कि उसने जुर्म किया है और वो जुर्म का इकरार कर रहा है। अगर कोई थंबनेल हटाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो जुर्म किया है और आप जो है उसका इकरार कर रही हैं। तो क्या आपने नहीं किया ऐसा? बिल्कुल किया है। हमारे पास वो ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसके ऊपर आपने जो थंबनेल लगाए थे लड़की के, मुग़विया बच्ची के, वो अदालती हुक्म के बाद आपने रिमूव किए हैं, वीडियोस आपने रिमूव किए हैं, और जो PTI ने इतना बड़ा एक्शन लिया है वो आप लोगों के सामने है नाज़रीन। तो झूठ की मियाद जो है ना वो बहुत कम होती है और इसका कुछ सर पैर नहीं होता। आप जितना भी बोलते जाएं एक दिन इख्तिताम होना होता है, और आज जो है ये वहाँ पे पेश नहीं हुए तो अगली पेशी के ऊपर देखते हैं पेश होते हैं या नहीं, और अपने आप को डिफेंड करते हैं या नहीं। और जिस तरह से ये शेर बने होते हैं यूट्यूब के ऊपर आके और लाइव सेशन के अंदर लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, अब देखते हैं कि वहाँ पे भी इसी तरह शेर बनते हैं या फिर गीदड़ की तरह भागने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि क्या ये लोग इस केस को फॉलो करते हैं या नहीं, जो कि बुशरा शकील और उसके बाद जो असद जाफरी हैं उनकी जानब से FIA के अंदर जो है वो जमा करवाया गया है। उसके ऊपर इनका क्या जवाब आता है, जब जवाब आएगा तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जो भी चार्जेस होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से आप तक पहुँचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.